नमस्ते संस्कृताय आप सभी का आओ संस्कृत सीखे क्लास में स्वागत है। तो चलिए हम लोग इससे पहले उच्चारण स्थान पढ़ लिए थे, लेकिन ये संस्कृत जो भी पढ़ रहे हैं, चाहे 6 से लेकर के 12th तक के जो भी स्टूडेंट हैं या जो भी हैं कॉम्पिटिटिव हैं, कंपटीशन एग्जाम में जो भी बैठने वाले हैं संस्कृत विषय को लेकर के, उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसको देखने से पहले हमें लगता है कि पूर्व में जो भी आप क्लासेस हैं उनको जरूर देखिएगा। और संस्कृत पढ़ने के लिए एक सबसे बड़ी खास बात यही होती है कि आप टॉपिक जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और इसके लिए आपको कंटिन्यू बने रहना होगा और हर एक वीडियो को ध्यान से देखना होगा और समझना होगा। तो इसके पहले जो पढ़ लिए हैं, लेकिन आज जो क्लास है हमारी वो आप देख पा रहे होंगे माहेश्वर सूत्र की क्लास है। किसकी क्लास है? माहेश्वर सूत्र की। माहेश्वर सूत्र से ही आप लोगों को कुछ कुछ आइडिया लग रहा होगा कि माहेश्वर सूत्र क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि माहेश्वर सूत्र क्या है। माहेश्वर सूत्र का बस एक ही मेन उद्देश्य है कि इससे आपको समझ लीजिए कि ये सीढ़ी है संस्कृत में चढ़ने के लिए। तो इसमें आप देख पा रहे हैं सूत्र हैं, ये 14 सूत्र हैं जो लिखे हुए हैं क्रम से। और माहेश्वर सूत्र का नाम माहेश्वर क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान शिव का नाम महेश्वर है और ये शिव के डमरू बजाने से ये सूत्रों का निर्माण हुआ है, इसलिए इन सूत्रों का नाम माहेश्वर सूत्र है। और आप नीचे देख पा रहे होंगे कि इसके अन्य नाम भी हैं, शिव सूत्र, वर्ण समाम्नाय सूत्र, प्रत्याहार सूत्र और चतुर्दश सूत्र। तो क्यों कहा गया शिव सूत्र? क्योंकि शिव के डमरू से निकले हुए हैं। वर्ण समाम्नाय सूत्र क्यों कहा गया? क्योंकि यहीं से वर्णों को जो है हम लोग वर्ण का क्या करते हैं, यहीं से वर्णों की को हम जानते हैं। वर्ण समाम्नाय सूत्र से मतलब यहीं से हम वर्णों की उत्पत्ति देखेंगे, कैसे कैसे वर्ण बन गए, कैसे स्वर हो गया, कैसे व्यंजन हो गया। हमने पढ़ा ना पीछे वीडियो में कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं, वर्णों को पढ़ा। वो वर्ण आए कहाँ से, स्वर और व्यंजन, उसके लिए हमें इन सूत्रों की आवश्यकता हुई और इनको जानना चाहिए। और आगे लिखा है प्रत्याहार सूत्र। तो प्रत्याहार सूत्र क्यों लिखा है? इसका इसी का नाम प्रत्याहार सूत्र है, माहेश्वर सूत्र का ही। प्रत्याहार सूत्र क्यों कहा गया? क्योंकि इन्हीं 14 सूत्रों से, माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाएंगे। और वो प्रत्याहार आप आगे अभी इसके बाद पढ़ेंगे। 42 प्रत्याहार हैं जो महर्षि पाणिनि द्वारा हैं और अभी प्रचलन में 43 या 44 लोग मानते हैं। वो प्रत्याहार बनाएंगे, इसीलिए इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहा गया। चतुर्दश सूत्र क्यों कहा गया? क्योंकि चतुर्दश 14 हैं, तो संस्कृत को 14 में चतुर्दश कहते हैं, इसलिए चतुर्दश सूत्र भी इसे कहा जाता है। तो चलिए इनका उच्चारण कर लेते हैं, कैसे हम पढ़ेंगे। तो पहला सूत्र है आ ई उड़। क्या लिखा हुआ है? आ ई उड़, इसको बोलेंगे अयुड़। दूसरा है री लिक, तीसरा है ए ओंग, चौथा है आयोच, पांचवा है हैवरट, छठा है लन, सातवां है यमगणनम, आठवां है झबई, नौवां है घटधस, 10वां है जबगढ़दस, 11वां है खप छटत चट्टो और 12वां है कपय, 13वां है स र और 14वां है हल। यानी कि अगर इसको जल्दी से देखें तो कैसे होगा? अयुड़ रिलिक एओ छह वरट लान यम गणनम छबई घटदस जबगढ़दस खप छटत चट्टो कपय सस्सर हल। और इसके अन्य नाम जो हैं वो नीचे लिखे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। शिव सूत्र, वर्ण समाम्नाय सूत्र। अगर आपसे कभी कोई माहेश्वर सूत्र के बजाय आपसे कोई पूछे स्वी सूत्र कितने होते हैं, तब भी आपको 14 बताना है। कोई पूछ ले वर्ण समाम्नाय सूत्र कौन से हैं, तब भी आपको 14 बताने हैं यही। और आपसे कोई पूछ ले प्रत्याहार सूत्र बताइए, तब भी यही बताने हैं। और चतुर्दश सूत्र कहेगा तब भी यही बताना है। और कुल सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। आप देख पा रहे हैं। इन सूत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रत्याहार बनाने के लिए इन सूत्रों का मुख्य उद्देश्य है। और अभी आप देखेंगे कि कैसे इसमें प्रत्याहार बन जाते हैं। तो खैर वो प्रत्याहार तो हम लोग बनाएंगे ही। जैसे आपको 2 प्रत्याहार अभी मेन बता दे रहे हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, एक लिखा है स्वर अच और एक लिखा है व्यंजन और हल। एक लिखा है स्वर अच और व्यंजन हल। इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा कि स्वर अच और व्यंजन हल क्यों लिखा है। यानी स्वर को अच कहते हैं, व्यंजन को हल कहते हैं। इस बात की सिद्धि कैसे होगी? व्यंजन को ही हल कहा जाता है, ये कैसे सिद्ध होगा कि व्यंजन ही हल है?
और स्वर को अच कहा जाता है, ये कैसे सिद्ध होगा? इसके लिए हम इन सूत्रों पे आते हैं। आप देखिएगा आ, ई, उ, ड़, और हाँ, एक चीज और है, जितने भी अंतिम हल हैं सभी सूत्रों में, पहले सूत्र में अंतिम हल का है, हाँ हम लोग अभी हल नहीं जान रहे हैं तो हल पहले देख लेते हैं। आ, ई, उ, ड़, ऋलिक, एवोंग, एवोच, 4 सूत्रों तक आप देखिए, अंतिम को छोड़ते जाइएगा, अणा को छोड़ दीजिए, का को छोड़ दीजिए, अंगा को छोड़ दीजिए, चा को छोड़ दीजिए, यानी अंतिम हल है, इनको छोड़ दीजिए तो आपको क्या मिल रहा है? आ, ई, उ। आ, ई, उ क्या है? स्वर है ना। आप पहले, इसीलिए हमने आपको पहले स्वर पढ़ाए थे और व्यंजन। तो आ, ई, उ क्या है? स्वर है। री, री क्या है? स्वर है। ए, ओ क्या है? स्वर है। आई, औ क्या है? स्वर है। और शुरू कहाँ से हुआ है? आ से, और अंत कहाँ हुआ है स्वर का? ये चा से। इसलिए आ और चा के बीच में जितने वर्ण दिख रहे हैं आपको, ये सभी स्वर हैं। आप खुद आराम से देख लीजिएगा और फिर मिलाइएगा। आ से लेके चा तक के बीच में जितने वर्ण आपको दिख रहे हैं वो क्या है? स्वर हैं। और एक चीज का ध्यान रहेगा कि जितने भी ये हलंत कहते हैं, जो ऐसे लगा है ना छोटा सा लाइन, इसको हलंत बोलते हैं। यानी कि जितने हल वर्ण हैं, हलंत इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हल है। हल मतलब व्यंजन, जितने भी ये लास्ट वाले वर्ण हैं, इनको कभी भी महेश्वर सूत्र में नहीं गिना जाता है। क्यों नहीं गिना जाता है? उसका भी विधान है। उसका विधान ये है कि अंतिम हल इत संज्ञक होते हैं, अर्थात ये इनकी इत संज्ञा हो जाएगी, इनको नहीं गिना जाएगा। तो स्वर को अच क्यों कहा गया? क्योंकि आ से लेके चा के बीच में अगर अंतिम वाले को छोड़ दीजिएगा तो आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ, ये सब क्या हो गए हैं? ये स्वर हैं। और यहीं तक इन सूत्रों में स्वर बताया गया है, इसलिए स्वर को अच भी कहा जाता है। और अच एक क्या हो जाता है? प्रत्याहार बन जाता है। अच क्या हो जाता है? प्रत्याहार बन जाता है। प्रत्याहार कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, ये सब हम आगे देखेंगे, आगे क्लास में। अभी हम लोगों को जो जरूरी, अच्छा हल क्यों कहा गया? अब देखिए 5वें सूत्र में हा शुरू है और लास्ट में क्या है? हल तो सूत्र का नाम है, लेकिन लास्ट में ला है। इस वाले हा से लेके इस वाले ला तक के बीच में आप देखेंगे अंतिम वाले को नहीं गिना जाता है। आप ध्यान रखिएगा, अंतिम वाले को नहीं गिनेंगे जिसमें हलंत लगा है। हलंत आप देख पा रहे होंगे कि जो ये ऐसे ऐसे लाइन खींची हुई है, ये क्या है? हलंत है। ये जो लाइन खींची हुई है ये हलंत है। यानी इन इन वर्णों को हम नहीं गिनेंगे। जब इनको नहीं गिनेंगे तो हा से लेके ला तक आप गिन लीजिएगा, सब व्यंजन वर्ण आ रहे हैं। इसलिए व्यंजन को क्या कह दिया जाता है? हल कह दिया जाता है। व्यंजन को क्या कह दिया जाता है? हल कह दिया जाता है। इसीलिए व्यंजन का दूसरा नाम हल होता है और स्वर का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? अच कह सकते हैं। लेकिन आज लोगों को ये लगता है कि संस्कृत में अच कहा जाता है, हिंदी और हिंदी में स्वर कहा जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। संस्कृत और हिंदी की वजह से नहीं रखा गया, रखा गया है इन सूत्रों को, कि मान लो आपसे कभी कोई पूछ ले कि अच क्यों कहा गया, तो इसी के अकॉर्डिंग कहा गया, क्योंकि अच के अच तक जितने भी वर्ण आपको दिखेंगे वो स्वर दिखेंगे, और हल के अंतर्गत जितने भी वर्ण दिखेंगे वो सब व्यंजन दिखेंगे। तो हमें उम्मीद है और आशा करती हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और तब तक नहीं समझ में आएगी जब तक के 14 महेश्वर सूत्र को हम याद नहीं कर लेंगे। तो ये आपका एक काम होगा कि महेश्वर सूत्र को एकदम से कंठस्थ कर लीजिए और याद कर लीजिए। कुछ चीजें होती हैं जो बिना याद किए हमें नहीं रहा जाता है, और ये याद करना जरूरी है, क्योंकि संस्कृत की सीढ़ी में चढ़ने के लिए हमें कुछ चीजें याद भी करनी पड़ेंगी। बाकी तो हम सरल बनाने की कोशिश कर ही रहे हैं, पर आपका भी सहयोग हमें अति आवश्यक है। धन्यवाद।